मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया। मत समझो हमने बुला दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में। ये दूसरा मौका है जब मैं एपीएस पेशावर में आया हूं। इससे पहले 17 दिसंबर 2014 यानी कि एपीएस पे जो हमला हुआ था, ठीक उसके एक दिन बाद मैं इसी स्कूल में आया था और यहाँ से मैंने रिपोर्ट किया था, यहाँ से मैंने प्रोग्राम किया था। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि यहाँ पर आके मैं प्रोग्राम करूँ, क्योंकि यहाँ के जो मनाजिर थे उस वक्त, जो मंजर थे यहाँ के, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक थे और मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के लिए आकर ये देखना बड़ा ही मुश्किल काम था। लेकिन आज एक साल के बाद हम देख रहे हैं कि एपीएस के हालात बदल चुके हैं। एक दफ़ा फिर बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है, बच्चे अपनी तालीम में मसरूफ़ हैं, बच्चे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें मसरूफ़ हैं। और जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो एपीएस का स्लोगन है, आई शैल राइज एंड शाइन, बिल्कुल वैसे ही इन बच्चों ने हौसला दिखाया है। ये बच्चे जो आज आप देख रहे हैं एपीएस स्कूल में, जिनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपने आप को उठाया है, अपनी तालीम को कंटिन्यू किया है, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ पे मेरी जिन बच्चों से मुलाकात भी हुई है वो भूले नहीं है इस इंसिडेंट को। और जैसे पाकिस्तान की आवाम के लिए भी हम कहते हैं कि हमने भूला नहीं है इंसिडेंट को, उन्होंने याद रखा है, लेकिन इसकी याद के साथ साथ वो आगे बढ़े। ये है इन बच्चों की स्ट्रेंथ, ये है इन बच्चों का हौसला, जिनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हम आज भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने आपको सब बताया था कि किस तरीके से दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए थे, क्विक रिस्पांस फोर्स कितनी देर में आई थी, कहाँ कहाँ क्लासरूम में क्या हालात थे, ऑडिटोरियम के क्या हालात थे। और इतना खून था उस वक्त ऑडिटोरियम में कि हम आपको कैमरे के जरिए वो दिखा नहीं सकते थे, वो हमें एडिट करना पड़ा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त हुई है, बिल्डिंग्स जो है वो नई बनाई गई हैं और इसीलिए यहाँ का जो माहौल है वो ज़्यादा बेहतर है। एक और बहुत अहम बात जो कि मेरे प्रोग्राम में हुई थी 17 दिसंबर 2014 को, वो डीजी ISPR आसिम बाजवा साहब के साथ हुई थी। आसिम बाजवा साहब ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। इस वाक़े के बाद अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, अगर हम मिलकर एक रिस्पांस नहीं बनाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम सारे के सारे वी आर डेड पीपल, फिर हम कभी भी नहीं कर सकते। अगर ये वाक़या नहीं जगा सकता तो फिर मेरा ख्याल है इस दुनिया की कोई चीज़ हमें जगा नहीं सकती। फिर हमने देखा कि तमाम जो सियासी पार्टीज़ हैं, हुकूमतें, वो इकट्ठा हुई, मिलिट्री सिविलियन क़यादत एक पेज पे थी और इसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। नेशनल एक्शन प्लान का मकसद था कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो और ख़ास तौर पे जो इंतहा पसंदी है उसका खात्मा हो, और उसके लिए एक प्लान बनाया गया जो कि पाकिस्तान भर में उसका निफाज होना था। और हम देख रहे हैं कि उसमें पेशरफ्त भी हुई है। ये ठीक है, इस पर बहस की जा सकती है कि शायद पेशरफ्त उतनी तेज़ी से नहीं हुई जितनी तेज़ी से होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि कम से कम एक प्लान बना लिया गया था, नेशनल एक्शन प्लान, और अब उस पर इम्प्लीमेंट करना हमारी सिविलियन हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, हमारी अस्करी क़यादत की भी जिम्मेदारी है, ताकि आइंदा पाकिस्तान में एपीएस पेशावर जैसे वाक़यात फिर ना पेश आए। जो ना बुझे मर के दम, ऐसी शम्मा को जला दिया। स्कूल के जिस हिस्से में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस ब्लॉक में, इस बिल्डिंग में, इसको दहशतगर्दों ने तबाह कर दिया था। मुकम्मल तौर पर यह तबाह हो चुका था। यहाँ की दीवारें, उस पर गोलियों के निशान, टाइलें टूट चुकी थी, छत टूट चुकी थी, लेकिन मुझे बताया क्योंकि स्ट्रक्चर बच गया था तो उसको रेनोवेट किया गया। लेकिन इस जगह का बहुत बुरा हाल था। यहाँ पे दहशतगर्दों ने जो है वो सिर्फ गोलियां नहीं बरसाई थी, यहाँ पे जो है ग्रेनेड से भी अटैक किए थे, जिसकी वजह से ये पूरी जगह जो है इमारत तबाह हो चुकी थी। और यहाँ पे इनके ऑफिस भी हैं, प्रिंसिपल का ऑफिस भी इसी ब्लॉक में है, उनको भी, ताहिरा काजी साहिबा को भी जो है शहीद किया गया। उन्होंने स्कूल नहीं छोड़ा क्योंकि ये इतने बेरहम जालिम लोग थे। मेरी तो सोच भी नहीं जा सकती कि इतना जुल्म कैसे कोई इंसान कर सकता है। लेकिन ना तो इन्होंने ये देखा कि बच्चे क्लास 7, 8, 9 के हैं, ना तो इन्होंने ये देखा कि कौन औरत है, कौन फीमेल टीचर है। इन्होंने अंधाधुंध हमला किया, जो उनको नजर आया उनको वो मारते गए थे। और मुझे उस दिन बताया गया था कि जो प्रिंसिपल थी एपीएस पेशावर की, ताहिरा काजी साहिबा, उनकी बाद में जो डेड बॉडी है वो उस जगह से मिली थी। तो ये जगह मुकम्मल तबाह हो चुकी थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि जिस तरह पूरा स्कूल जो है वो बाद में रेनोवेट किया गया है, तो इस ब्लॉक को भी इन्होंने रेनोवेट करके ठीक बना दिया है। मत समझो हमने बुला
बुला दिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एपीएस पेशावर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मौजूद हैं। मुख्तलिफ क्लासेस में ये पढ़ते हैं। और एक बात जो कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी की थी, जब मैंने अटैक के बाद आकर इंटरव्यू किया था, इन लोगों से किया था, उस वक्त मैं अस्पताल भी गया था, जो जख्मी बच्चे थे उनसे भी बात की थी। सब ने ये कहा था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि स्कूल हमारा जल्द शुरू हो, हम अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं, हम डरेंगे नहीं इनसे। आज आप देख रहे हैं ये बच्चे पहले की तरह स्कूल अटेंड भी कर रहे हैं, अपनी क्लासेस भी ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इनकी यहाँ पे जारी हैं। तो ज़रा इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनमें ये हौसला कहाँ से पैदा हुआ, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई इनमें, क्योंकि ये वो काम है जो कि बड़े बड़े नहीं कर सकते। क्योंकि जो इनके साथ हुआ था, जो एपीएस स्कूल में हुआ था, यकीनन वो इतना बड़ा सहारा था कि उसकी याद अगर आप भुलाना भी चाहें तो नहीं भुला सकते। ये सारे बच्चे, इनसे हम बारी बारी बात करेंगे। कैसे हो, ठीक हो सब? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद असाम, 9th में पढ़ते हो? जब ये अटैक हुआ था एपीएस पेशावर का 16 दिसंबर को थे, उस वक्त स्कूल में ही थे तुम? यस, ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में थे जहाँ से वो दहशतगर्द आए थे और उन्होंने सबको वहाँ पे जो है शहीद किया था। तुम्हारी क्लास के कितने तुम्हारे ऐसे दोस्त थे जो कि उस साने में शहीद हुए थे? 8 क्लास फेलो से शहीद हो गए थे हमारे 24 में से। 8 क्लास फेलो तुम्हारे शहीद हुए थे। और दोस्त थे तुम्हारे सारे? जी, सारे दोस्त थे, सबको बहुत मिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी बड़े होकर आर्मी में जाके उनकी उसका बदला ज़रूर लेंगे। अच्छा, आर्मी में जाने का तुम्हारे ख्वाहिश है कि बड़े होकर आर्मी में जाओगे? वाक़े से पहले तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, जैसी जब वाक़या हुआ तो उसके बाद सब बच्चों की मेरी तरह आर्मी में जाने की ख्वाहिश है ताकि वो टेररिस्ट से बदला ले सके। मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी मौजूद है। आप कौन सी क्लास में? 3 में। क्लास 3 में हो? तुम तो मेरे ख्याल से ऑडिटोरियम में तो नहीं होगे उस वक्त जब ये हुआ था? नहीं, क्लास में थे। जो टॉडलर का जो सेक्शन है वहाँ पे थे उस वक्त, तो क्लास 2 में होंगे ना आप? हाँ, उस वक्त हम क्लास। याद है जब ये हुआ था अटैक यहाँ पर एपीएस में 16 दिसंबर को? हाँ, हमें अभी भी याद आ रहा है, वो आवाज़ें जो उधर हो रही थी, गोलियों की आवाज़ें जो आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी जो हमें बताया था कि 10 से 15 मिनट में जो है क्विक रिस्पांस फोर्स जो पहुँच गई थी, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द जो है वो जो छोटा सेक्शन है, जो टॉडलर्स का सेक्शन है, वहाँ पे नहीं जा सके थे। और मैंने उससे भी कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर वहाँ चले जाते तो शायद जानी नुकसान इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता। वैसे भी बड़ा नुकसान था और ज़्यादा बड़ा होता। कहाँ थे उस वक्त जब ये हुआ था? ऑडिटोरियम में हम थे। तुम्हारे साथ जो दोस्त थे? जी, एक दोस्त था, वो मेरे साथ ही निकल गया था। आर्मी वाले अफसर एक आए हुए थे, तो उन्होंने जैसे ही ये फायरिंग शुरू हुई है, उन्होंने दरवाजे की तरफ भाग के दरवाज़ा तोड़ के तो हम 20-30 लड़कों को उसी टाइम रेस्क्यू किया था। हिम्मत कैसे हुई वापस स्कूल आने की? कोई खौफ था कि हम वापस स्कूल आएंगे, खुदा ना खास्ता फिर ना हो, जहन पे कोई ऐसी परेशानी? शुरू में तो थोड़ा सा डर लगा था, पर हमारी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट दी थी हमें कि अब दोबारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आर्मी ने हमारा काफ़ी हद तक साथ दिया है। उन्होंने यहाँ पे पूरे स्कूल को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की है, तो इसी वजह से अभी डर। क्या खेलते हो स्कूल में? एक्टिविटीज़ क्या करते हो? ज़्यादातर फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हो? जी। मत समझो हमने बुला दिया। कुछ और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं फैज़ान हूँ, 8 क्लास में हूँ और उस टाइम में 7th में था। कैसा चल रहा है स्कूल? पढ़ाई की तरफ तवज्जो है, खेल कूद? बिल्कुल, हम तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो है हमारी। ये सोच कर आए थे कि ये हम पे हमला करेंगे और ये हमसे तालीम छीन लेंगे। हम अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हैं। जितने भी बच्चे मुझे मिलते हैं तुम जैसे यही कहते हैं कि हमारी तालीम छीनने आए थे, लेकिन हम तालीम को नहीं छोड़ेंगे। कैसे इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें? जी, ये सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो शहीद हुए हैं ना, तो इनका बदला हम ज़रूर लेंगे और इनका बदला इस तरह लेंगे कि हम तालीम और भी हासिल करेंगे और तालीम हासिल करेंगे और इसी तालीम से हम इनका बदला लेंगे। आप बताएं, कोई डर महसूस होता है 16 दिसंबर को जो हुआ था उसके बाद, या अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है? सब कुछ बस डर महसूस नहीं हो रहा। हम स्कूल पढ़ाई करने आते कि हम कलम की जरिए उनको शिकस्त देंगे। पढ़ के क्या आगे बनना चाहते हो? पाक आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तुम भी पाक आर्मी ज्वाइन करोगे? तुम भी पाक आर्मी ज्वाइन करोगे? पाक आर्मी ज्वाइन करेंगे। पहला मेरा शौक़ था कि मैं इंजीनियर बनूं, लेकिन अभी पाक आर्मी जाना है क्योंकि इनका बदला हमें लेना है। हमें अपने शहीद भाइयों का बदला ज़रूर लेना है। पाक आर्मी जाना है। जब ये हुआ था सानिया, उस वक्त आप कहाँ पर थे? क्लास में तो हमारा 4th पीरियड चल रहा था। अचानक एक फायरिंग की आवाज़ आ गई। मैम कह रही थी कि ये फर्स्ट 8, 9, 10 को ट्रेनिंग दी जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये फायरिंग बढ़ती जा रही थी। तो इस आधे घंटे बाद हमारी क्लास में बहुत सारे ज़ख्मी एंटर हो गए थे, तो हम समझ गए कि ये टेररिस्ट है।
हम बहुत देर तक क्लास में छुपे बैठे थे। आर्मी आ गई तो फिर हमें निकाल ली। क्लास में थे उस वक्त जब ये हुआ था? जी। डर तो नहीं लगता अब? नहीं, अब नहीं लगता है। पढ़ाई शुरू हो गई है दोबारा? जी। क्या खेलते हो यहाँ स्कूल में? क्रिकेट। पढ़ाई तो बोरिंग होती है ना, खेल कूद में मजा आता है। स्कूल में तो ये तो बेस्ट टाइम है ना तुम्हारी जिंदगी का, वो ये स्कूल का टाइम है। उसके बाद टेंशन शुरू हो जाती है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम करना है, बीवी बच्चे, वो टेंशन वाली लाइफ है। ये बेस्ट लाइफ है, अभी इसको एंजॉय करो। यस। लेकिन साथ साथ में मजाक कर रहा था, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी जी पता है। तो क्या खेलते हो यहाँ पर? क्रिकेट ज़्यादातर। कौन है फेवरेट प्लेयर तुम्हारा? फेवरेट प्लेयर शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी? क्यों अच्छा लगता है वो? बस तुम तो नहीं मार सकते मेरे ख्याल से, इस जान पे छक्के उसकी तरह है। बस कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। है बहुत कमजोर है। चलो, लेकिन अभी तो छोटा है ना, ये अभी जान बनाएगा, फिर शाहिद आफरीदी की तरह खेलेगा। दोस्त वगैरह जो थे जो शहीद हो गए, मिस करते हो गए यकीनन उनको? जी, बस उनके लिए ये है कि आर्मी ज्वाइन करके आगे फिर उनकी बदला ज़रूर लेंगे हम। आर्मी तो तुम्हारे दोस्त भी ज्वाइन करें, तुम क्रिकेटर बनोगे ना बड़े होके तुम तो? नहीं, क्रिकेट तो ऐसे ही शौक है, लेकिन ज़्यादातर शौक आर्मी का है। पाक आर्मी ज्वाइन करने का। यहाँ पे सारे बच्चे जो है वो पाक आर्मी जो है अब ज्वाइन करना चाहते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे जो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते थे या कोई और हमारा ख्याल था प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें। ये वो बहादुर बच्चा है जो कि APS का जब अटैक हुआ था तो उसको 3 गोलियां लगी थी, ज़ख्मी था, अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी है, नई ज़िंदगी दी है, सेहतियाब हुआ है। 3 गोलियां लगी थी तुम्हें? कहाँ पे लगी थी? ये हाथ पे लगी थी मुझे। अच्छा, सेहतियाब हो गए हो? बिल्कुल ठीक है। खौफ तो नहीं आता वो सोच के 16 खौफ तो थोड़ा था जब सोचता हूँ, लेकिन ये खौफ हमने दूर करना है। ये खौफ बिल्कुल सही बात है, और तालीम पे तवज्जो देनी है और खेल पे तवज्जो देनी है। साथ साथ ये भी बताओ, जो तुम्हारे साथी थे जो शहीद हो गए, उनके बारे में क्या सोचते हो? उनके बारे में सोचता हूँ कि वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन मौजूद नहीं है हमारे, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। वो हमें जन्नत से देख रहे हैं और उनका बदला हम लेंगे इनसे, और हमारी पाक आर्मी इनसे ले रही है। यहाँ कुछ और बच्चे भी हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं। और इनमें एक बहुत ही छोटा और एक प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, पहले इससे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब, कौन सी क्लास में हो? 2 रेड। 2 रेड? ये रेड क्या होता है? 2 तो समझ आ गया, रेड क्या है? ये कलर है। कलर है? तो फिर क्लास में क्यों नाम ले रहे हो उसका? 2 रेड सेक्शन है तुम्हारा ये, है? क्या याद है तुम्हें? हम लोग बैठे हुए थे, हमें नहीं पता था कि जे इधर फायरिंग होनी है आज। हम लोग बैठे, जब हम लोग बैठे थे तो क्या हुआ कि एक मिनट थोड़ी देर बाद जो है आवाज आई धूस की। हम लोग जो है छुप गए। हमें टीचर ने बोला कि जो है हेड डाउन कर लें। फिर थोड़ी देर बाद अंकल आया कि इन्हें टेबल के नीचे छुपाएं। हम लोग टेबल के नीचे छुप गए। फिर उसके बाद जो है 10 मिनट बाद जो हमें क्लास से निकाला प्रिंसिपल ने कि आप लोग जो है दूसरे स्कूल जाएं। जो हुआ तो हो गया, अब इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? गेम क्या खेलते हो तुम? गेम चोर पुलिस खेलता हूँ। चोर पुलिस में चोर बनते हो या पुलिस बनते हो? पुलिस। चोर कौन बनता है? चोर तो जो बाकी होते हैं, तो मेरे दोस्त जो थोड़े से होते हैं वो कहते हैं हम चोर। बड़े होके क्या बनोगे ये बताओ? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करोगे? बड़ा प्यारा बच्चा है हसीब। हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। APS अटैक के बाद एक बड़ा जबरदस्त गाना बनाया गया था जिसके लिरिक्स बड़े अच्छे थे। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। मेरे साथ यहाँ APS के जो बच्चे मौजूद हैं, अब ये परफॉर्म करेंगे, ये आपको गा के सुनाएंगे वो गाना। तो आप तैयार हैं सब लोग? ठीक है, शुरू करें जी। मैं ऐसी कौम से हूँ जिसके वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। पता क्या पूछता है वो, किताबों में मिलूंगा मैं, किए माँ से जो मैंने के वादों में मिलूंगा मैं आने वाला कल हूँ, वो मुझे क्यों आज मारेगा, ये उसका वहम होगा कि वो ऐसे ख्वाब मारेगा। तुम्हारा खून होना इसलिए अच्छा लड़ा हूँ मैं, बताया हूँ दुश्मन को कि उससे तो बड़ा हूँ मैं। मेरे साथ कुछ और APS के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन APS के जो टीचर्स
जिस दिन ये सानिया हुआ था 16 दिसंबर को, उस दिन भी मौजूद थे और इस वक्त हमसे बात करेंगे। मैथ्स पढ़ाती हैं, ये केमिस्ट्री टीचर हैं, ये जावेद हसन साहब डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। 1 साल हो चुका है, स्टूडेंट्स का मोराल कैसा है यहाँ पे? जी बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उनका मोराल हाई है। दे आर वेरी मच डिटरमिन्ड टू देयर स्टडीज़ और इनका ख्याल है कि ये अपनी एजुकेशन से बेस्ट रिवेंज ले सकते हैं और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान हमारा कम्प्लीटली लिटरेट होगा तो समझे यही हमारा रिवेंज है इंशाल्लाह। आप बताएं कि जिस दिन ये हादसा हुआ था आप भी स्कूल में थी उस दिन? जी हम मैं थी, हमारे सारी जितनी कलीग्स थे सारे के सारे प्रेजेंट थे, बच्चे भी तकरीबन सारी स्ट्रेंथ हमारी बहुत ज़्यादा थी उस दिन। तो उसके बाद आप देखें क्या असर छोड़ा इस वाक़े ने आप पर और बच्चों पर यहाँ? जी उस दिन के बाद से तो हम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गए, बहुत ज़्यादा डिटरमिन हमारे बच्चे, हम, क्योंकि आप देखें वो एक ऐसा दिन था जिसने हमारे दिल से सारा खौफ निकाल दिया। आपसे बात करके और बच्चों से बात करके आज मेरा भी हौसला बढ़ा है। यकीन माने कि जब मैं देखता हूँ कि इतनी ताकत है, इतने दिलेर, इतने बहादुर बच्चे हैं, इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। नॉर्मली हौसले इस तरह के आपके कम हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई एक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो मुझे मायूस किया। साहब आपने क्या महसूस किया है, क्या असर छोड़ा इस वाक़े ने आप पे, आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं या बच्चों पर? रियली उनकी मेमोरीज में तो कोई शक नहीं है, वो लाइफ टाइम नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि किसी का एक, मेरा फूलों का एक गुलदस्ता था जो टूट गया है। तो इतने ज़्यादा बच्चे एक साथ जब भी हम कभी ख्वाब में उठते हैं तब भी उनके लिए दुआएं शुरू करते हैं। तो थे फूल, अभी इस दुनिया की फूल थे पहले, अब जन्नत की फूल हो गए। उनकी मेमोरीज हम लाइफ टाइम नहीं भुला सकते। हाँ, दुआएं देंगे और अल्लाह ताला हमें भी जन्नत में उनके साथी बनाए। सब यहाँ पे टीचर्स आपके कह रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा बहादुर और दिलेर हो गए, ये सही बात है? यस सर। तो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? सर मैं कैप्टन। कैप्टन, फौज ज्वाइन करना चाहते हैं? आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो दो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, इंस्पिरेशन है कि इतने बड़े साने के बाद भी किस तरीके से छोटे बच्चे, 15-16 साल उम्र होगी तुम लोगों की, कि किस तरीके से अपने आप को फिर खड़ा करते हो और सारा फोकस पहले से ज़्यादा डिटरमिन होकर तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हो। ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो एक चिराग बुझाएंगे तो हम 100 और जलाएंगे। ज़बरदस्त। आप क्या कहना चाहोगे? कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए, क्योंकि जब ब्रेव से अगर हम लोग ब्रेव होंगे तो मीन्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा पाकिस्तान कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। ये तुम्हारी सोच अपनी है, तुम्हें सिखाया है किसी ने, बताया कि यार बहादुर बनना है, या खुद तुम्हें ये सोच है तुम्हारी? ये मेरी खुद सोच है। अच्छा, कुछ और फीमेल टीचर्स है, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं आर्ट्स एंड इस्लामियात पढ़ाती। कैसा देख रही हैं बच्चों का अब यहाँ पे मोराल कैसा है? क्योंकि मैं तो जिनसे बात कर रहा हूँ सारे डिटरमिन्ड के ज़्यादा पढ़ेंगे पहले से। मोराल जो है बहुत हाई है, एंड ऑन एंड ऑफ हमारे जितने भी सेशन साइकेट्रिस्ट के साथ होते हैं वो यही टीचर को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चों का मोराल हाई ही रखा जाए। अगर हम बहैसियत एक इंसान अगर देखें इनको, तो हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि हमने इन बच्चों को आगे ले जाके, मतलब इनकी मज़ीद जो इनको हमसे सपोर्ट चाहिए बहैसियत टीचर के, तो हम वो हर तरीके से देने के लिए इनको तैयार हैं। मेरे साथ APS कॉलेज के इस वक्त हेड बॉय मौजूद हैं, इनका नाम भी शहजाद है, मेरे हम नाम है। क्या हाल है शहजाद, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हेड बॉय हैं आप इस स्कूल में? जी, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ हेड बॉय ऑफ APS बॉयज़ पेशावर, जहाँ पर 147 के लगभग शहीदों का खून बहा है। इट्स एन ऑनर फॉर मी। आपका कज़न भी था जो कि इस अटैक में शहीद हुआ था? जी, वो भी यहाँ पर शहीद हुए थे 16 दिसंबर। कौन सी क्लास में था वो? ही वॉज इन क्लास 9th। तो ये इस अटैक के बाद आप तो मेरे ख्याल से उस दिन लीव पे थे जिस दिन ये अटैक हुआ था, उसके इतने सारे दोस्त आप लोगों के जब शहीद हो गए तो फिर मिस तो यकीनन करते होंगे, किस तरीके से फिर वक्त गुजारते हैं यहाँ पे? जी, एज ए मुस्लिम हमें ये बताया गया है कि शहीद कभी मरता नहीं, वो हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है, पहले भी ज़िंदा थे, आज भी मिस करते हैं। हमें पहले भी मिस करते थे जब घर पे छुट्टी होती थी या समर वेकेशन होते थे, तो अभी तो परमानेंटली मिस करने लगे हैं, लेकिन उनको मिस करना ये हमारे लिए एक ड्राइविंग फोर्स है। मेरे साथ उज़ैर इस वक्त मौजूद है। जब APS का अटैक हुआ था तो ये भी उसमें ज़ख्मी हुआ था और उसके पैर पे जो है गोली लगी थी। उज़ैर, ये सही बात है? जिस टाइम गोली लगी तो हमने बिल्कुल अपने आप को ऐसे शो कराया कि हम वी आर डेड से,
तो उनको ऐसे हम बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे ताकि उनको ये लगे ना कि हम जिंदा है। अगर उनको ये फील होता कि हम जिंदा है तो मे भी सर वो दोबारा आके हमें शूट करते सर। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, मतलब ठीक है, रिकवर कर गए हो? अभी अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं रिकवर कर चुका हूँ सर काफ़ी हद तक। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खास तौर पे वो करना शुरू कर दी है वापस, क्रिकेट, फुटबॉल? यस सर, सब कुछ कंटिन्यू कर लिया। इतना बड़ा सानिया, खास तौर पे अगर तुम उसमें जख्मी हुए हो तो उसकी याद तो ऑब्वियसली हमेशा रहेगी। कैसे उठाया अपने आप को? 12 जनवरी में जब हम आए सर स्कूल को रीओपन जब स्कूल हुआ सर, जितने भी फ्रेंड्स हमारे आए थे सर, मुझसे ज़्यादा शायद इंजर्ड थे सर, वो भी आए, तो उनसे हमें एक इंस्पिरेशन मिली सर कि अगर ये इतने इंजर्ड है ये आ सकते हैं स्कूल, हम भी आ सकते हैं। और इस इंस्पिरेशन को किस लेवल पे लेके जाओगे, क्या बनना चाहोगे बड़े? इंशाल्लाह सर पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँगा। APS पेशावर की उन सीढ़ियों पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ से दहशतगर्द जब उन्होंने दीवार फलांगी वो यहाँ पर आए। इन्हीं सीढ़ियों के जरिए जो है वो ऑडिटोरियम की तरफ गए थे, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो सबसे ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था वो उस ऑडिटोरियम में हुआ था। अब उसकी जगह एक लाइब्रेरी बना दी है, और इस लाइब्रेरी के पीछे जो है वो जिम्नेजियम बनाया है स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। मैं चाहूँगा जो मेरा प्रोग्राम था 17 दिसंबर 2014 का, APS हमले के एक दिन बाद, जब मैंने यहाँ आके रिकॉर्डिंग की थी, और जैसे मैंने पहले बताया बड़ा ही मुश्किल वक्त था मेरे लिए, क्योंकि जो अंदर के मनाजिर थे, अफसोसनाक दर्दनाक मनाजिर, उनको दिखाना बड़ा मुश्किल था। हमने एडिट किया जितना हम कर सकते थे, और अब मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। और सिर्फ मकसद ये है कि जैसे पहले भी हमने कहा था कि इस वाक़ये को हमने भूलना नहीं है। हमारी लीडरशिप, हमारे हुक्मरानों को, हमारे अवाम को ये याद रखना है कि क्या हुआ था यहाँ पर, और हमने इसे सबक सीखना है ताकि आइंदा ऐसा ना हो। ऑडिटोरियम में जितने भी बच्चे थे वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये दो वो जवान हैं, शहीद जवान हैं, उनकी ये कैप्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं कुर्सी पे। इनको सबसे पहले यहाँ पे शहीद किया गया। ये वो हॉल है नाजरीन, ऑडिटोरियम, जहाँ पे आसिम बाजवा साहब ने भी हमें बताया कि सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद थे। ग्रेड 8-9 से जो बड़ी क्लासेस के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। ये कुछ बच्चों के जूते भी यहाँ पर हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी हुई हैं। इतने दर्दनाक मनाजिर हैं, ये समझ नहीं आता कि किस किस्म के ये हैवान हैं, भेड़िए हैं। ये किताबें हैं यहाँ पर। फहद इसका नाम है लड़के का, 8th ग्रेड का ये स्टूडेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज की इसकी ये किताब है। ये किताब भी अभी तक यहीं पे पड़ी हुई है। ये कुछ और नोट्स हैं इस बच्चे के जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये वो नौजवान, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल अपना खून दिया है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने इस कौम के लिए कुर्बानी दी है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इनके एक एक खून के कतरे का जो है वो हिसाब लिया जाए, उसका बदला लिया जाए। APS पेशावर की इस बिल्डिंग में सीनियर सेक्शन है जहाँ क्लास 7, 8, 9 की क्लासेस हैं, और मैंने पहले भी इसको कवर किया था। आज इस वक्त क्लासेस नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं कि बड़ा पुरसुकून माहौल है यहाँ पर। लेकिन उस दिन जब मैं आया था और मैं मुख्तलिफ क्लासेस में गया था तो हर क्लास का अहवाल एक जैसा ही था। ये कुर्सियाँ, ये मेज़ जो आप इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिखरे पड़े हुए थे। कुर्सियाँ उल्टी हुई थी, बैग्स यहाँ पे स्टूडेंट्स के खुले हुए थे, उनके पेंसिल्स, कलर्स सारे बिखरे पड़े हुए थे, किताबें उनकी खुली हुई थी। और क्योंकि वो दहशतगर्द क्लासों में भी आए थे, क्लासों में आकर भी उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, पॉइंट ब्लैंक लोगों को वहाँ पे जो है मारा था। तो बहुत सारे बच्चों की किताबें ऐसी भी थी जिन पर खून भी उस वक्त लगा हुआ था, और उसी हाल में जो है वो ज़ख्मी यहाँ पे बैठे रहे थे। इसी तरह जो बराबर में टॉडलर का सेक्शन है, अल्लाह का शुक्र है कि रिस्पांस जो था उसकी वजह से वो वहाँ नहीं जा सके दहशतगर्द, जिसकी वजह से बड़ा जानी नुकसान बच गया। और वहाँ पर भी मैंने देखा था जो छोटे बच्चे हैं उनके आर्ट बुक्स, उनकी कलर पेंसिल्स वगैरह वो सारे बिखरे पड़े हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो किस उस वक्त पैनिक में होंगे, किस टेंशन में होंगे जब उनको उन गोलियों की आवाज़ आई, और फिर टीचर्स ने उनको किस तरीके से मैनेज किया होगा छोटे बच्चों को। क्योंकि उनकी चीज़ों को देख के तो ऐसा लगता था, उनकी किताबों को, उनके बैग्स को, उनके पेंसिल्स को देख के तो ऐसा लगता था कि वो भागे हैं वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज 1 साल के बाद हम देख रहे हैं कि ये क्लास में फिर आई एम श्योर कि यहाँ पे पढ़ाई वैसी होती होगी जैसे 16 दिसंबर 2014 से पहले होती थी। बच्चे ज़्यादा जो है मोटिवेटेड है, डिटरमिन्ड है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहते हैं, और कहते हैं हमारे हौसले बुलंद हो गए। उस वाक़े ने हमें कमज़ोर नहीं किया है, उस वाक़े ने हमें ज़्यादा मजबूत कर दिया है, ज़्यादा ताकतवर बना दिया है, ज़्यादा बहादुर बना दिया है। तो यही अब तमाम क्लासें जो हैं वहाँ पे रेनोवेशन भी हो चुकी है। इस पूरे स्कूल को हमने देखा है कि जहाँ जहाँ ज़रूरत थी दोबारा तामीर भी किया गया है, और अब पढ़ाई और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स की वो फिर शुरू हो चुकी हैं। समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने। जी
जी, जिस ब्लॉक में APS के हम मौजूद हैं, यहाँ क्लास 6-7 के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ये मैंने 17 दिसंबर 2014 को भी आपको दिखाए थे और क्लासरूम में भी हम गए थे और वहाँ पे जो हाल था वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनकी बुक्स और बैग्स खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पैनिक में जो है यहाँ से बच्चों ने भागने की कोशिश की है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जो है बहुत बेहतर कंडीशन में है। हमने दिखाया कि बच्चे वापस अपनी तालीम की तरफ आ चुके हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हैं, स्ट्रक्चर बिल्डिंग का बहुत अच्छा बना दिया है और ये एक यकीनन बड़ा चैलेंज था और इस चैलेंज को पूरा किया था नगमा हबीब साहिबा ने, जो कि अब APS पेशावर की प्रिंसिपल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो ताहिरा काजी साहिबा थी प्रिंसिपल आपसे पहले APS की, उनकी बड़ी कुर्बानी इस स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी। मिसेस ताहिरा काजी के बारे में जो लोग यहाँ पुराने हैं और बहुत अरसे से हैं, जब मैं उनसे सुनती हूँ तो मेरे दिल में ख़ुद ब खुद एहतराम का एक जज्बा उनके लिए उठ जाता है। और मैं कहती हूँ स्कूल की ईंटें लगाने में, पहली ईंट रखने में मिसेस ताहिरा काजी उन लोगों में शामिल थी। वो मिसेस शहनाज नईम जो शहीद हो गई, ये वो लोग थे जिन्होंने इस स्कूल की बुनियाद रखी, स्कूल को लेकर चले थे। और मिसेस ताहिरा काजी ने तो जो सिपाहियाना किरदार अदा किया, आखिरी दम तक उन्होंने छोड़ा नहीं अपने बच्चों को, वो मौजूद रही यहाँ पर। अगर वो चाहती तो बहुत सारे रास्ते स्कूल में, इसके बिल्डिंग कुछ ऐसी बनी हुई कि एक जगह दूसरी जगह अपने आप को हाइड कर लिया जाए, लेकिन एक जगह बच्चों को इन्फॉर्म करने के बाद टीचर्स को वो दूसरी जगह दौड़ पड़ी और इस तरह से उन्होंने इसको अपना फ़र्ज़ समझा एक माँ की तरह कि पहले अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, अपनी जान की कोई बात नहीं है, वो बाद में देखी जाएगी। उसके उनके बाद ज्वाइन किया था ये स्कूल, जब अटैक के बाद ज्वाइन किया तो एक तो चैलेंज बहुत बड़ा था, ऊपर से यकीनन एक खौफ भी होता है, ह्यूमन साइकी है, तो फिर आपने क्यों इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है? अगर आप इसको ह्यूमन साइकी कह रहे हैं तो थोड़ी सी एक्सेप्शन भी दे दीजिए। शायद मेरे अंदर वो खौफ नहीं था कि मैं स्कूल को ज्वाइन करूँगी। हाँ, लोगों ने मुझे ज़रूर कहा कि बहुत डेंजरस है, ये है वो है, लेकिन मैं उस खौफ को लेकर जहन में नहीं आई थी। मुझे ये था कि मैंने इस स्कूल के लिए कुछ करना है, मैं अपने प्लान्स लेकर आई थी। मैंने इस कॉलेज के बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, मैंने इनको वापस उस पटरी पर डालना है जिस पर इनको मिसेस काजी लेकर चल रही थी और इनको पढ़ाई के ऊपर लाना है, इनको बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है, एक बेहतर कौम बनाने के लिए इनको तैयार करना है। खौफ का कोई शायबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर नहीं आई थी। कि जितने मैंने स्टूडेंट से बात की है, स्टाफ के आपसे बात की है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है, पहले से ज़्यादा डिटरमिन्ड है। इस दौरान मुझे बताएं कि क्या स्टूडेंट्स छोड़ के भी गए हैं या न्यू एडमिशन्स ही मैंने सुना है होते हैं यहाँ पर? जो रूटीन है, आर्मी स्कूल है, यहाँ पे पोस्टिंग्स इन एंड पोस्टिंग्स आउट होती हैं, सिर्फ वहीं बच्चे गए हैं। बहुत कम बच्चे शायद छोड़ के गए हैं, लेकिन वो ये वजह नहीं थी। मेरे पास इसकी एक एग्जांपल अगर आपको मैं दूँ, ना सिर्फ कि वो तादाद पूरी हुई जो इस हादसे के वक्त थी, मेरे पास उससे बहुत ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं इस वक्त। फिर इनके ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर भी काम करना था, उनकी काउंसलिंग थी, वो मरहला मुकम्मल हो चुका है या अभी वो जारी है? देखिए, बच्चे एक ऐसे एज है बच्चों की कि उनके ऊपर काम मुसलसल करना है। अगर आप ये सेंस में कह रहे हैं कि क्या वो रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुके हैं। हमारे इंजर्ड बच्चे भी ऑलमोस्ट सिवाय दो के सारे वापस आ चुके हैं। मुझे जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ नज़र आई ना, वो ये है कि हर किसी को याद है, ऑब्वियसली वो भूले नहीं हैं और वो इस याद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है इस चीज़ ने उनको और मजबूत बना दिया, बेखौफ कर दिया। बिल्कुल मैं यही कहती हूँ कि हादसे का खौफ था, जब वो उससे गुजर गए तो वो बेखौफ हो गए और अब उनके ऊपर हम उनको शायद ये बच्चे इतना समझ सकें या ना समझ सकें, लेकिन उनकी उम्रों के मुताबिक हम उनको ये ज़रूर बावर कराते रहते हैं कि आप आम बच्चे नहीं हैं, कौम की तवक्कुआत आपसे बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, लेकिन एक मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, आप ये भूल जाएं कि इस स्कूल में से कोई डॉक्टर इंजीनियर निकलने वाला है, कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा या कोई इंजीनियर होगा, वो ये आप भूल जाएं, क्योंकि सबका इरादा है पाक आर्मी ज्वाइन करने का। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने इसके लिए कैरियर काउंसलर से कहा कि इन बच्चों को बताएं कि और भी प्रोफेशंस हैं। आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं, जैसे ताहिरा काजी साहिबा थी, आप भी इंस्पिरेशन है। आप क्या कहना चाहेंगी जो देख रहे हैं, उनको मैसेज क्या देना चाहेंगी पाकिस्तान की आवाम को, ख़ासतौर पे जो बच्चे हैं? सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि हमें मुत्तहिद होकर
एक होकर लड़ना है। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो मुट्ठी तभी किसी को शिकस्त दे सकती है, किसी का दुश्मन का मुंह तोड़ सकती है जब वो मुट्ठी है। अलग अलग उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ उठेगी और वापस झुक जाएगी। बच्चों के लिए ये है कि पढ़ना है, कौम की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। हम इस कौम का हाल है, लेकिन मुस्तकबिल से अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हाल भी ख़राब होगा, मुस्तकबिल भी ख़राब होगा। इसलिए आगे बढ़ना है, पढ़ना है और कौम को अजीम बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। नगमा हबीब साहिबा ने बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये लिया है और यकीनन कामयाबी हम देख रहे हैं कि किस हद तक हुई है 1 साल में। हम उम्मीद करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आगे भी जो है ये अपने मिशन को जारी रखें और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मदद करें। स्टाफ का जो हौसला बढ़ाया इन्होंने उसमें भी इनको कामयाबी हासिल हो। APS पेशावर के चंद और बच्चे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें एक ये बच्चा है जो कि टॉक शोज भी बड़े शौक से देखता है। क्या नाम है तुम्हारा? वकार अली। वकार अली, तुम ये टॉक शोज क्यों देखते हो? बस शौक है, पॉलिटिक्स से, इसलिए। पॉलिटिक्स का शौक है जी। समझ आता है तुम्हें? क्लास 7 में हो ना अभी तो तुम? जी। क्या समझ आता है तुम्हें उनमें? बस शौक है। तो मतलब कोई कार्टून या मूवीज देखने का शौक नहीं है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, कभी 1-2 देख लेता हूँ लेकिन बहुत नहीं। वरना टॉक शोज ही देखते हो तुम? जी। अच्छा, स्कूल कैसा चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। कोई डर खौफ तो नहीं होता? नहीं, हमें टीचर्स हौसला देते हैं। बहुत से टीचर्स है, वालिदैन भी हौसला देते हैं और टीचर्स, इन दोनों का कंबाइन। अच्छा, तो अब क्या ख्वाहिश क्या है? बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? पॉलिटिशियन बनना चाहते हो? कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करोगे? जी। अच्छा, तो ये खटक साहब को रिप्लेस करोगे हैं? तुम CM बनोगे? जी जी बिल्कुल। CM KP के। छोटे छोटे बच्चों को भी जो है बड़ा सियासत में इंटरेस्ट है। आप बताएं जी, कैसी चल रही है पढ़ाई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह? बस अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हौसले बुलंद हैं? जी जी हैं? बहादुर बैठे हो कौम के? जी बिल्कुल। कोई डर खौफ तो नहीं है? नहीं, टीचर्स ने हटा दिए सारे डर। टीचर्स ने हटा दिए? जी। आप क्या बनना चाहते हैं जी बड़े होके? मैं पाक आर्मी में जाना चाहता हूँ। पाक आर्मी में ज्वाइन? क्यों पाक आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है? मैं पाक आर्मी में जाकर अपनी मुल्क की खिदमत करूँगा। आप बताएं क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा तो ख्वाहिश है आर्मी कैप्टन, और इमरान खान की बहुत लाइक करता हूँ क्योंकि इमरान खान बहुत अच्छा इंसान है और लीडर है। इसलिए कि पेशावर में बहुत सी काम किया है पेशावर में, और वो ये कहता है कि मैं इंशाल्लाह पेशावर में लंदन बनाऊंगा। वाकई इसने बहुत ज़्यादा काम किया है। कौन सी क्लास में तुम? मैं 8th क्लास में हूँ। क्लास 8 में हो? इतनी दिलचस्पी लेते हो सियासत में? नहीं, आर्मी पे मैं लेता हूँ, लेकिन इमरान खान तो है, ये भी बहुत अच्छा इंसान है। APS को 1 साल गुजर चुका है। अभी अंदर स्टूडेंट से जब हमने बात की, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी नॉर्मल हो चुकी है दोबारा। पढ़ाई की तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं, जो स्कूल की एक्टिविटीज़ है उसमें वो मसरूफ़ है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो 16 दिसंबर का दिन था वो नहीं भुला सकेंगे, लेकिन उस दिन को इन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया है, उस दिन को इन्होंने अपनी ताकत बनाया है और पहले से ज़्यादा उनका फोकस जो है अपनी तालीम पर है। APS के वाक़े के बाद ही हमने देखा था कि APC हुई, तमाम सियासी जमातों के लीडरान सर जोड़ के बैठे और उसके बाद उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया। हमारी बात हुई थी 17 तारीख को, जब तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप मौजूद थी पेशावर में। हमने उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि इस अटैक के बाद आप क्या करेंगे, आपका क्या अज़म है। तो उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए आप। हालांकि ये APC इस लिहाज से इंतहाई कामयाब थी कि पूरे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ की लीडरशिप मौजूद थी और बहुत दिल की गहराइयों से आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू हुई। जब जो कल पेशावर में जो अलगनाक वाक़या हुआ, उसके बाद इट्स अ वेकअप कॉल और देर आए दुरुस्त आए। इन बच्चों के खून ने और मासूम खून ने आज सबको इकट्ठा किया है और आज सारी क़ियादत यहाँ जमा होकर उन्होंने पूरी कौम को यही मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान के खातिर, मुल्क के खातिर, कौम के खातिर हम एक है। किसी भी सूरत में हम सब इस पॉइंट पे यकजा हैं कि हम मियाँ साहब के साथ खड़े हैं और टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। ये जो ऑपरेशन ज़रबे ग़ज़ब है उसकी पूरी हिमायत की है और करते रहेंगे। इन तमाम लीडर्स ने इस चीज़ का अज़म किया था कि पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा हम करेंगे।
अच्छी बात यह कि हमने इसकी तरफ कदम बढ़ाया है, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। अगर इस APS वाक़े की हम बात करें तो 7 मुल्जिमान जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 4 को फांसी की सज़ा हो चुकी है, 2 का केस इस वक्त हाई कोर्ट में है और 1 को उम्र कैद भी हो चुकी है। इसी तरीके से जो कराची का ऑपरेशन है उसके भी बड़े हमें अच्छे नताइज नजर आए हैं और ज़रबे अज़ब ऑपरेशन भी जारी है। अब हमें तवक्को ये करनी है, हमें उम्मीद ये रखनी है कि हम इस APS के वाक़े को भूलेंगे नहीं और जो नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमने बनाया था उसको मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों